नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं गायत्री आचार्य आपके साथ। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पत्रकार भवन में पत्रकारों और उनके परिवारजनों के लिए टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन। कोरोना संक्रमण से बस्तर को बचाने के लिए जुटा जिला प्रशासन। कलेक्टर ने लोगों से की सहयोग की अपील। निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर सब्जी बेचने वालों को दी गई समझाइश और लॉकडाउन के इस दौर में वन्य प्राणियों को भोजन उपलब्ध करा रहे युवा मुस्लिम समाज के सदस्य। और अब खबरें विस्तार से। पूरे प्रदेश के साथ साथ बस्तर जिले में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश के नए स्ट्रेन से बचाने के लिए सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी सामाजिक कार्यक्रमों के साथ शादी और दुख कार्यक्रम में भी सीमित संख्या में लोगों के उपस्थित होने का निर्देश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इन सारी व्यवस्थाओं का असर भी दिखने लगा है। प्रदेश के साथ साथ बस्तर जिले में भी संक्रमितों की संख्या घट रही है। इन विषम परिस्थितियों में ये एक सकारात्मक समाचार है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल। जोहार। बस्तर ज़िले में ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना दस्तक दे रहा है। हालांकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे ग्राम पंचायत को लोगों ने बैरिकेड करके व्यवस्थित ढंग से क्वारंटाइन की फैसिलिटी वहाँ बनाई है, लेकिन फिर भी जो हम देख रहे हैं शादी ब्याह के कार्यक्रम, मरनी के दुख के कार्यक्रम और त्यौहार और मड़ई के समय पे लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और वो एक सुपर स्प्रेडर इवेंट के रूप में बन जा रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम साहिबान को ये निर्देशित किया है कि अभी शादी की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी के घर में दुख का भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें भी 10 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, इसको सुनिश्चित कराया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी आने वाले समय में आमा त्यौहार हमारे बीच में आ रहा है, वहाँ भी कम से कम लोग इकट्ठा हों और घर में ही रह करके इस त्यौहार को मनाया जाए। साथ में ईद का पावन पर्व भी हमारे सामने है। सभी मेरे समाज के भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि जिला प्रशासन को सहयोग करते हुए इस मुश्किल घड़ी को देखते हुए कम से कम बाहर निकलें और किसी भी तरह से कोई सोशल गैदरिंग ना ऑर्गेनाइज कराई जाए। हम लोग इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना के स्प्रेड को हम कम कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन बस्तर लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा कर रहा है। हमने लगातार बेड की संख्या, ऑक्सीजनेटेड बेड की संख्या, साथ में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और अन्य जितनी भी दवाइयाँ जो कोरोना के लिए जिनकी आवश्यकता है उसमें हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं। स्टाफ नर्स, वार्ड बॉयज़ और अन्य सभी एचआर रिसोर्सेज की भी हम लोग लगातार भर्ती कर रहे हैं। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन ने एक पहल की है जिसमें प्राइवेट चिकित्सक जो कि पार्ट टाइम रूप से 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम अपनी सेवाएं जिला प्रशासन को कोविड कंट्रोल के लिए देना चाहें तो उसके लिए भी हमने एक कंपनसेशन मेथोडोलॉजी अपनाई है। मैं हमारे सभी प्राइवेट चिकित्सकों से निवेदन करूंगा कि हमें जिला प्रशासन को सहयोग करें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को कोरोना के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध करा पाएँ। और अब खबर टीकाकरण को लेकर। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर सरकार द्वारा शुरू किए गए वैक्सीनेशन कार्यक्रम का लाभ बस्तर के पत्रकारों ने भी लिया। बुधवार को नयापारा स्थित पत्रकार भवन में टीकाकरण शिविर लगाया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन पत्रकार भवन पहुंचे और शिविर का उद्घाटन किया। आयोजित शिविर में उन्होंने पत्रकार साथियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दे चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर इस शिविर के बाद अन्य दिनों में भी अगर शिविर लगाने की आवश्यकता पड़ी तो जरूर लगाया जाएगा।
इस मौके पर बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष एस करीमुद्दीन ने कहा कि काफी लंबे समय से पत्रकार साथी सरकार से पत्रकारों को कोरोना वर्कर्स का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे और सरकार ने पत्रकारों की बात मान ली। ये एक सुखद पहलू है। शिविर में सुबह से ही पत्रकार साथी अपने परिजनों के साथ पहुंचे थे, जो बारी बारी कर वैक्सीन लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी सहयोग प्रदान किया। पत्रकार साथियों ने आयोजन के लिए संघ और क्षेत्रीय विधायक श्री जैन को धन्यवाद दिया। इस मौके पर देर शाम तक पत्रकार भवन में 200 से अधिक पत्रकार और उनके परिजनों ने टीकाकरण करवाया। कलेक्टर रजत बंसल ने बुधवार को सिरासार स्थित पुरातत्व विभाग के निर्माणाधीन संग्रहालय का निरीक्षण किया और संग्रहालय में चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसका निर्माण बस्तर की समृद्ध पुरातात्विक धरोहरों को प्रदर्शित करते हुए अत्यंत आकर्षक रूप से करने के निर्देश दिए। आपका सांसद आपके साथ इस अभियान के तहत बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक चंदन कश्यप एक दिवसीय नारायणपुर दौरे पर कोविड सेंटरों का दौरा किया। बुधवार को नारायणपुर के बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गरांजी में बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक चंदन कश्यप पहुंचे और उन्होंने कोविड सेंटरों का जायजा लिया। इस दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज ने मरीजों से फोन से चर्चा करते हुए उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और कोविड सेंटर की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। अभी हम लोग ऑक्सीजन के लिए सर एक रूम बना जरा आप लोग यहाँ पे करके देते हो कि नहीं करते थे, ऊपर अंदर ही सर मीटर लगा है? हाँ, जिसका गर्म पानी लेना है उसके लिए भी लगा दिए हैं। गर्म पानी नहाने के लिए चाहिए तो उसके लिए। लॉकडाउन के दौरान लोगों को आसानी से सब्जी और फल उपलब्ध हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा ठेलों में वार्डों में जाकर विक्रय करने की अनुमति दी गई है और उन्हें समझाइश भी दी गई है कि निर्धारित मूल्य पर ही सब्जी और फलों का विक्रय किया जाए। परंतु कुछ विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक रुपए लिए जा रहे हैं। इसकी शिकायत जिला कंट्रोल रूम में की गई है। इस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार पंकज सिंह के नेतृत्व में बुधवार को शहर के सब्जी और फल चिल्हर विक्रेताओं का सर्वे किया गया, जिसमें कुछ विक्रेताओं द्वारा अधिक दर पर फल और सब्जी विक्रय करते पाए गए। टीम द्वारा इन्हें समझाइश दी गई। ज्ञात हो कि नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फलों और सब्जियों का चिल्हर रेट जारी किया जाता है। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री किए जाने पर इसकी शिकायत कंट्रोल रूम में भी की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर काकतीय पीजी कॉलेज के भौतिकी विभाग ने एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया। वर्तमान समय में दुनिया भर के ज़्यादातर देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इस भयंकर महामारी के बीच खास महत्व रखता है। इस आयोजन में डॉक्टर जी.बी. जॉर्ज मुख्य अतिथि रहीं। संगोष्ठी में पीजी कॉलेज के भौतिकी विभाग के उपाध्यक्ष अभिषेक वाजपेयी, वरिष्ठ प्राध्यापक एमएलई विमल रत्री, सोहेब अंसारी, विष्णु पराई, पूनम मिश्रा, मोक्षा देवांगन और बीएससी और एमएससी के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा भूमिका साहा ने किया। एमएससी थर्ड सेमेस्टर की छात्रा आकांक्षा देवांगन द्वारा सामान्य परिचय दिया गया। साथ ही एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा पल्लवी नायक द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि मॉडर्न नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। मरीजों के प्रति उनकी सेवा, साहस और उनके सराहनीय कार्यों के लिए ये दिन हर साल हम मनाते हैं। इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 की थीम नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर रखी गई है। इसका मतलब ये कि नेतृत्व के लिए एक आवाज़, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि। इस थीम से ये पता चलता है कि नर्सों का स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अधिक महत्व है और इनके बिना स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू रूप से चलना असंभव है।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि बस्तर अंचल में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही वे लोगों को कैंसर से बचने के लिए किस तरीके से जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए, ये जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा माना जाता है कि नर्स केवल डॉक्टर के लिखे दवाइयों को पेशेंट को देती है और इंजेक्शन लगाती है, पर नर्सों का कार्य इससे कई गुना ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा शहर के कुछ वार्डों की गलियों में घूम घूमकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों से ये अपील की गई कि सभी कोविड-19 के नियमों का पालन करें। इसके अलावा प्रशासन का सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री किरण देव, पूर्व विधायक संतोष बाफना ने ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी। इसके अलावा पार्षद शंकर राव, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और अन्य सदस्यों द्वारा जरूरतमंदों तक डोर टू डोर पहुंचकर सूखे राशन वितरित किए गए। हम सब ये निवेदन भी कर रहे हैं आप लोगों को, 2 गज दूरी बोलते हैं, मास्क है जरूरी। तो ये मास्क बहुत जरूरी है। घर में साफ सफाई, खुद की साफ सफाई। जब हम बाहर से घर आए तो अपने हाथ पांव ऐसे साफ करके घर में जाएं। कुछ दिनों की यह तकलीफ है, जैसे यह कष्ट आया हुआ है स्वाभाविक रूप से अपने समय पे ये जाएगा भी, लेकिन इस बीच अपने आप को सुरक्षित रखें। आप अपनी सुरक्षा खुद करें। 18 वर्ष से ऊपर के आयु के हमारे 44 साल तक के, उनका वैक्सीनेशन भी चालू है, मुफ्त में लग रहा है। आप लोग जाएं, लगवाएं। और इसी निवेदन के साथ कि हमारे नरसिंह राव जी पार्षद जी ने इस वार्ड के सभी शुद्धिजनों की चिंता भी की है, अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। एक प्रयास है नरसिंह राव जी का कि हम अपने वार्डवासियों की उन्होंने चिंता की, जिस तरीके से आपके पलकों पर बैठा के इन्हें इस जिम्मेदारी के योग्य बनाया है, तो इन्होंने इस कर्तव्य को समझा कि वे इस भयावह भीषण त्रासदी कोरोना काल में सब कुछ बंद है, जबकि उस समय ऐसा सूखा भोज्य पदार्थ, राशन की सामग्री घर घर तक पहुंचाने का आपने जिम्मेदारी उठाई है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बस्तर जिले में विगत कई महीनों से लॉकडाउन जारी कर दिया गया है, जिसके चलते शहर के साथ साथ पर्यटन स्थलों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस दौरान निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ साथ जंगली जानवरों को भी भोजन के लाले पड़े हुए हैं। इसकी व्यवस्था करने विभिन्न संघ संगठनों और सामाजिक संस्थाएं लगी हुई हैं। शहर से 36 किलोमीटर दूर स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात जाने के रास्ते में काफ़ी संख्या में बंदर सड़क के किनारे मिलते हैं। इस रास्ते से जब भी पर्यटक गुजरते हैं तो इन बंदरों को भोजन के लिए चना, गुड़, केले या कोई अन्य खाद्य पदार्थ दे दिया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते बंदरों को भी ये सारी सामग्रियां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इस समस्या को दूर करने का बीड़ा स्थानीय युवा मुस्लिम समाज के युवाओं ने उठाया है और अपने वाहनों में फल, चना, गुड़ आदि खाद्य पदार्थ लेकर इन बंदरों को दिया जा रहा है। समाज द्वारा ये मानवता का काम किया जा रहा है। और आज की खबरों में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नज़र फिर से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पत्रकार भवन में पत्रकारों और उनके परिवारजनों के लिए टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन। कोरोना संक्रमण से बस्तर को बचाने के लिए जुटा जिला प्रशासन। कलेक्टर ने लोगों से की सहयोग की अपील। निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर सब्जी बेचने वालों को दी गई समझाइश। और लॉकडाउन के इस दौर में वन्य प्राणियों को भोजन उपलब्ध करा रहे युवा मुस्लिम समाज के सदस्य। और अब मुझे बस्तर की बात न्यूज़ से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।